हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू विल लर्न। क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, इंटीजर्स। और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1। वो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। इंटीजर्स के बारे में क्लास 6 में भी आपने पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा हम साथ साथ इसको जानते भी जाएंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7, डिफरेंस इज -10 एंड सम इज 0। 3 पार्ट्स हैं ये। तो इनको देखने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंटीजर्स होते क्या हैं। इंटीजर्स आप जानते हैं, क्लास 6 में आपने पूरा ये चैप्टर किया हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिवाइज करा रहा हूँ। ये एक नंबर लाइन यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ और इसमें पूरे नंबर्स जो हैं वो आपको दिखाए हुए हैं। पूरे का मतलब है जैसे आप रोटी खाते हैं, 1 रोटी 2 रोटी, जब पूरी खाते हैं तो वो पूरे नंबर्स में है, होल नंबर भी कहते हैं उसको। तो वो पूरे नंबर्स आ रहे हैं, आधे की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 4 5 6 इस तरह से आ रहे हैं। और जब कुछ ना हो तो हम उसे 0 कहते हैं। तो ये होल नंबर्स बनते हैं। और इन होल नंबर्स को अगर हम नेगेटिव भी लिखें, पीछे की तरफ भी जाएं, तो -1 -2 -3 -4 इस तरह से बनते जाते हैं। तो ये आगे की तरफ जो नंबर आ रहे हैं इन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। 0 से पीछे की तरफ जो आ रहे हैं इन्हें हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। और बीच में जो ये आ रहा है इसे 0 इंटीजर कहते हैं। 3 तरह के ये इंटीजर्स होते हैं। तो पूरे नंबर्स, प्लस में भी, माइनस में भी और 0 भी, ये हैं इंटीजर्स। 3 टाइप के हैं। ये 0 इंटीजर, आगे की तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स और पीछे नेगेटिव इंटीजर्स। आगे की तरफ जा रहे हैं तो हम बढ़ते जा रहे हैं, पीछे की तरफ ये घटते जाते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं। तो ये हैं इंटीजर्स। इन्हीं का यूज़ करके हमने यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हमें ऐसे इंटीजर्स का पेयर चाहिए, जोड़ा चाहिए, मतलब 2 इंटीजर्स चाहिए हमें जिनका सम -7 बनता हो। तो कौन से 2 इनमें से, ये जो इंटीजर्स हमारे पास यहाँ नंबर लाइन के ऊपर है, इनमें से कौन से 2 इंटीजर्स लें जिनका सम यानी कि प्लस करके -7 बन जाए। तो ये करके देखना है हमने। ये पार्ट है ये। तो 2 इंटीजर्स चाहिए, ये मैं डैश लगा रहा हूँ उनके लिए, जिनका सम यानी कि ऐड करना है, प्लस का साइन लगा रहा हूँ, और आंसर बनना चाहिए -7। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ पर इनमें क्या 2 इंटीजर्स हों जिनको ऐड करके -7 बन जाए। तो हमें पहुँचना है -7 पर। -7 इस नंबर लाइन पर यहाँ पर है। इस तक पहुँचने के लिए हम किन 2 इंटीजर्स को ऐड करें, ये पूछा हुआ है। तो किसी भी इंटीजर से हम यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर -3 से स्टार्ट करता हूँ। तो -3 से स्टार्ट करके -7 तक हमें पहुँचना है। तो पहला इंटीजर तो मैंने -3 ले लिया। उसके बाद कितना मैं पीछे गया वो देखना है। आगे की तरफ हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे थे तो प्लस साइन लगाते हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। पॉजिटिव राइट साइड की तरफ और लेफ्ट की साइड जा रहे हैं तो नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो -3 से -7 तक जाने के लिए कितने स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे? 1 2 3 4। तो 4 यहाँ पर इंटीजर नेक्स्ट आ गया जिसको ऐड करके -7 बनेगा। लेकिन आपने ध्यान देना है कि ये पीछे की तरफ लेफ्ट साइड में हम गए हैं तो ये नेगेटिव होना चाहिए। तो -4 आएगा ये। तो इस तरह से -3 और -4 इन दोनों को ऐड करके -7 बन सकता है। इसी तरह से आप कहीं से भी शुरू कर सकते थे। एक और बनाना हो, मान लो आप इधर से बनाना चाहें लेफ्ट साइड से, तो -9 से शुरुआत कर सकते हैं। तो एक इंटीजर -9 हो गया और इसमें कुछ और ऐड करना है कि -7 बन जाए। -9 से -7 तक पहुंचना है। तो अब आप देख रहे हैं राइट साइड में जा रहे हैं हम। तो कितना राइट में जा रहे हैं वो देख लेते हैं। 1 2 स्टेप्स गए राइट साइड में तो 2 लगाएंगे, और राइट साइड में गए इसलिए प्लस लगा देंगे। तो -9 प्लस 2, इनका भी सम -7 बन जाता है। तो इस तरह से आप किसी भी इंटीजर से शुरू करके पेयर बना सकते हैं जिनका सम -7 बने। तो बिल्कुल सिंपल है, नंबर लाइन का यूज करके बहुत ईजीली हम इसको कर सकते हैं। बी पार्ट देखें। बी पार्ट में डिफरेंस इज -10। इस बार डिफरेंस करना है। फिर से 2 इंटीजर्स चाहिए हमें जिनका डिफरेंस का मतलब है माइनस, तो इस बार माइनस साइन लगाएंगे और आंसर बनाना है -10। तो -10 तक पहुंचना है। -10 तक पहुंचने के लिए किन 2 इंटीजर्स को माइनस करें, ये आपको पूछा हुआ है। फिर से आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मैं -6 से स्टार्ट कर लेता हूँ। -6 से -10 तक पहुंचना है। तो पहला इंटीजर तो -6 ले लिया मैंने। अब -10 तक पहुंचने के लिए और कितना जाना पड़ा मुझे? 1 2 3 4 स्टेप्स। तो 4 आ गए यहाँ पर। और फिर ये पीछे जाना पड़ा तो माइनस में होगा ये, और माइनस तो ऑलरेडी लगा हुआ है तो इसलिए हमें इसके साथ कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये पॉजिटिव में हो गया। एक बार फिर देख लेते हैं इसको। -10 पर पहुंचना है। मैंने स्टार्ट किया -6 से। -6 से -10 तक पहुंचने के लिए हमें कितने स्टेप्स लेने पड़े वो हम यहाँ देखेंगे। डिफरेंस है, माइनस लगाना है। -6 से हमने स्टार्ट किया। 1 2 3 4 स्टेप्स पीछे की तरफ गए। पीछे की तरफ जाने का मतलब है नेगेटिव साइन लगाना है, लेकिन नेगेटिव साइन ऑलरेडी लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर नहीं लगाना है। इसका मतलब ये 4 है, सिर्फ 4 का मतलब है +4, ये जो यहाँ था उस तरह का।
तो इसके साथ प्लस लगाना चाहो तो वो लगा सकते हो, अदरवाइज खाली भी छोड़ सकते हो। तो ये एक पेयर बन गया -6 और 4 का। इसी तरह से आप कहीं से भी शुरुआत करके ये बना सकते हो। इसी को अगर लेफ्ट साइड से शुरू करना हो, -10 से पीछे वो नंबर्स उनसे देखना हो तो ऐसे देख सकते हैं। ये नंबर लाइन में आपके लिए यहाँ बना लेता हूँ, ये -10। अगर इससे भी पीछे जाएं तो -11, -12 इस तरह से होगा। अगर -13 से शुरू कर दें और -10 तक पहुँचना हो, इसके लिए भी वही डैश लगा लें। हमें डिफरेंस निकालना है, -10 आना चाहिए। -13 से हमने स्टार्ट किया, फर्स्ट इंटीजर -13 हो गया। उसके बाद राइट साइड में गए हैं हम। राइट साइड में कितना, 1 2 3 स्टेप्स। लेकिन यहाँ पर राइट साइड में गए हैं, लेकिन यहाँ तो माइनस लगा हुआ है। अब राइट साइड का मतलब तो प्लस होता है, और आप जानते हैं 2 बार माइनस हो तो वो प्लस बनता है, तो इसलिए यहाँ एक माइनस और लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से -13 और -3 का डिफरेंस भी -10 हो सकता है। तो इस तरह से आप इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इसके कर सकते हो, जितने चाहो उतने निकाल सकते हो। इसके बाद सी पार्ट, इसमें है सम इज़ 0। आपको 0 बनाना है सम, तो 0 यहाँ पर है। किसी भी साइड से स्टार्ट कर दो, यहाँ से ले लेते हैं -3 से, और 0 तक पहुँचना है। 2 इंटीजर्स हैं जिनका सम यानी कि प्लस करके 0 बनना चाहिए। तो पहला आपने लिया -3, और नेक्स्ट यहाँ से आप गए 1 2 3 स्टेप्स राइट साइड में गए तो 3 और आ गया, और ये प्लस का है क्योंकि राइट साइड में गए हैं, तो ये आ गया -3 और +3 0 बन गया। इसी तरह से अगर आप यहाँ से राइट साइड से लेना चाहें तो 4 से भी जा सकते हैं, कहीं से भी जा सकते हैं। तो एक एग्जांपल ये 4 का भी हो सकता है कि इस तरह से जोड़ के आपको 0 बनाना है। 4 से आपने स्टार्ट किया, यहाँ ये 4 हो गया, ये प्लस का 4 है, और पीछे जा रहे हैं आप कितना, 1 2 3 4, लेफ्ट साइड में 4 स्टेप्स गए तो माइनस का 4, तो 4 और -4 इनको भी ऐड करके 0 बन सकता है। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ इसी तरह का है, लेकिन यहाँ कंडीशंस बढ़ा दी हैं। तो ए पार्ट में क्या है, यहाँ पर राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 8। फिर से एक पेयर चाहिए, 2 इंटीजर्स, और आंसर आपको 8 बनाना है। डिफरेंस है मतलब माइनस लगाना है, लेकिन ये जो दोनों इंटीजर्स होंगे इनके बारे में कहा गया है कि दोनों नेगेटिव हों, दोनों में माइनस साइन हो। तो इसका मतलब है अब आप इस नंबर लाइन पे पॉजिटिव वाली साइड से स्टार्ट नहीं कर सकते, नेगेटिव इंटीजर से स्टार्ट करना होगा। तो -2 से स्टार्ट कर लेते हैं। पहुंचना कहाँ है, आंसर बनाना है आपको 8 यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको जाना है। तो -2 मैंने पहला इंटीजर लिया। अब राइट साइड में कितना गए वो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप्स गए तो यहाँ पर ये 10 आ जाएगा। और राइट साइड में गए हैं तो प्लस में होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं ये एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव ये है, 2 बार नेगेटिव आता है तो वो प्लस ही बनता है, तो इसलिए ये करेक्ट हो गया हमारा। तो इस तरह से किसी को भी आप कहीं से भी लेफ्ट साइड में नेगेटिव, किसी भी नेगेटिव इंटीजर से स्टार्ट करके 8 तक पहुंच सकते हैं। बी पार्ट देखें, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। इस बार भी पेयर चाहिए हमें इंटीजर्स का, लेकिन इस बार सम बोला है और आंसर आना चाहिए -5। लेकिन कंडीशन क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए माइनस वाला, और एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए प्लस वाला। तो नेगेटिव इंटीजर से स्टार्ट करना है, और उसमें दोनों ये देखिए प्लस साइन है, प्लस का मतलब है राइट साइड में जाना है हमें, और -5 तक जाना है। तो ऐसे इंटीजर से स्टार्ट करना पड़ेगा जिसके राइट साइड में -5 हो, ये ध्यान रखना है। तो -5 से पीछे से स्टार्ट करना है, क्योंकि राइट साइड में ही हमें जाना है, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है। तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, -9 से स्टार्ट कर लेते हैं और पहुँचना है -5 तक, इस तरह से। तो यहाँ आ गया ये -9, और राइट साइड में हम कितना गए, 1 2 3 4 स्टेप्स, तो यहाँ 4 आ जाएगा। -9 + 4 इज इक्वल टू -5। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर प्लस में पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, पहले भी प्लस लगा, इसका मतलब हमें राइट साइड में ही जाना है। अगर हम यहाँ कहीं से शुरू करते तो राइट साइड में जाकर हमारे पास -5 कभी नहीं आ सकता था, तो इसलिए -5 से पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा, वो किसी भी इंटीजर से हम कर सकते हैं। इसके बाद सी पार्ट है, राइट नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। तो फिर से हम डैश लगा लेते हैं, फिर से पेयर है और इनका डिफरेंस बोला इसलिए माइनस लगाएंगे, और आंसर बनना चाहिए -3। 2 इंटीजर्स हैं, डिफरेंस -3 है। वो इंटीजर्स कैसे हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव लगा लेते हैं, जिनका डिफरेंस -3 हो। तो नेगेटिव इंटीजर से शुरू करना है,
और -3 तक पहुंचना है। ये है -3, यहाँ तक पहुंचना है। अब आगे देख सकते हैं आप, एक माइनस है एक प्लस है। जब आपके पास सिर्फ एक माइनस आए, प्लस चाहे जितने मर्जी आए, ये माइनस बनता है। माइनस का मतलब है लेफ्ट साइड में जाना है आपको, तो ऐसे इंटीजर से स्टार्ट करना पड़ेगा जो राइट साइड में हो, ताकि हम लेफ्ट साइड जाकर -3 तक पहुंच पाएँ। और यहाँ राइट साइड में सिर्फ 2 ही नेगेटिव इंटीजर हैं, हमें नेगेटिव इंटीजर से ही स्टार्ट करना है। तो नेगेटिव इंटीजर या तो -2 से स्टार्ट कर लो या -1 से। -1 से स्टार्ट करें तो ऐसे पहुंच सकते हैं, ये -1 हो गया, और अब हम 2 कदम पीछे गए हैं, 1 2, तो यहाँ पर ये 2 आ गया। तो -1 माइनस +2 इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। अगर आप -2 से स्टार्ट करते तो -2 माइनस +1 हो जाना था। तो इस तरह से भी ले सकते थे आप, -2 माइनस +1 इज इक्वल टू -3। तो नंबर लाइन में बहुत सिंपल हो जाता है ये, और आप इजीली इसको अंडरस्टैंड करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40 10 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10 0 -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स। तो क्विज हुआ, उसमें 2 टीम्स है, टीम ए टीम बी। टीम ए के स्कोर ये हैं, फर्स्ट राउंड में -40, सेकंड में 10 और थर्ड में 0। और टीम बी जो है उसके स्कोर हैं फर्स्ट राउंड में 10, सेकंड राउंड में 0 और थर्ड राउंड में -40। विच टीम स्कोर्ड मोर, कौन सी टीम ने ज़्यादा स्कोर किया, ये आपको पूछा हुआ है। तो दोनों टीम्स का स्कोर देखते हैं कितना है। टीम ए का है फर्स्ट राउंड में -40, सेकंड में 10, थर्ड में 0। और आप जानते हैं टोटल स्कोर के लिए सबको ऐड करते हैं, तो ऐड कर लेंगे। अब ऐड करते हुए यहाँ पर ये ध्यान रखना कि एक टीम आपने पॉजिटिव इंटीजर्स की और एक टीम नेगेटिव इंटीजर्स की बनानी है। जैसे गेम होता है कोई भी, तो उसमें 2 टीम्स बनती हैं, तो वैसे ही हम टीम्स बनाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव्स के। पॉजिटिव की टीम अलग, नेगेटिव की अलग। तो पॉजिटिव की टीम में यहाँ पर है सिर्फ 10, तो वो ये आ गया, और नेगेटिव की टीम में है सिर्फ 40, वो यहाँ आ गया -40। अब जब भी 2 टीम्स एक गेम में पार्टिसिपेट करती हैं तो एक दूसरे के अगेंस्ट खेलती हैं, एक दूसरे को हराने की कोशिश करती हैं, वही यहाँ पर करना है। दोनों अलग अलग टीम्स हैं क्योंकि, तो इसलिए ये एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे नहीं, एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे एक तरीके से। तो यहाँ पर लड़ाना है, लड़ाने का मतलब है माइनस करना है, तो इनको माइनस कर दो 40 और 10, 40 - 10 आप करेंगे तो 30 आ जाएगा। और जब भी टीम्स के बीच लड़ाई होती है, एक गेम में जब कंपटीशन होता है, तो उसमें एक टीम जीतती है। कौन सी टीम जीतती है? जो ज़्यादा पावरफुल होती है, ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। इन दोनों में आप देख सकते हैं कौन सा स्ट्रांग है, पॉजिटिव टीम स्ट्रांग है या नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव में सिर्फ 10 है, नेगेटिव में 40 है। तो ज़्यादा स्ट्रांग टीम नेगेटिव है, इसलिए ये नेगेटिव ही विनर होगी, तो इसलिए माइनस यहाँ पर भी लगा देना है। तो इस तरह से टीम ए का स्कोर आ गया -30। इसी तरह से टीम बी का स्कोर देखें। टीम बी का स्कोर देखने के लिए फर्स्ट राउंड में है 10, सेकेंड राउंड में है 0 और थर्ड राउंड में है -40। और इन सबको भी ऐड करना पड़ेगा, तभी टोटल स्कोर आएगा। जब 2 साइन एक साथ आते हैं तो ब्रैकेट लगा लेना होता है। अब इसमें भी देखें तो पॉजिटिव जो है वो सिर्फ एक ये है, पॉजिटिव टीम में 10 और नेगेटिव टीम में है 40। 0 को लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे ही उसकी वैल्यू कुछ नहीं है और वो किसी टीम में भी नहीं आ रहा है। अब यहाँ भी फिर से वही देखें तो अलग अलग टीम्स हैं, तो एक दूसरे के साथ मिलकर तो नहीं खेल सकते, एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगे, तो इनको माइनस कर देंगे। 40 - 10 30, ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग टीम है नेगेटिव, इसलिए आ जाएगा नेगेटिव साइन। तो इस तरह से आप दोनों टीम्स के स्कोर्स देख सकते हैं। टीम ए का स्कोर -30, टीम बी का स्कोर भी -30। इसका मतलब दोनों टीम्स का स्कोर इक्वल है, सेम है। तो क्वेश्चन यहाँ था विच टीम स्कोर्ड मोर, तो कौन सी टीम ने ज़्यादा स्कोर किया, तो आप देख सकते हैं दोनों का इक्वल है। तो इसके बाद इसके नीचे आप लिख सकते हैं देयरफॉर बोथ द टीम्स स्कोर्ड इक्वली, दोनों टीम्स ने बराबर स्कोर किया, किसी का ज़्यादा नहीं हुआ। उसके बाद आगे भी क्वेश्चन था, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में, किसी भी सीक्वेंस में ऐड कर सकते हैं। आपने देखा कि इसमें -40 पहले था, इसमें -40 लास्ट में था, लेकिन रिजल्ट ऐड करके टोटल दोनों का सेम बना। तो ऐड किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हैं, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए वो भी लिख लेंगे यस। क्वेश्चन में से ही यहीं पर जो था वी शुरू में कर देना सब्जेक्ट और कैन बाद में, यस वी कैन, और सारा पूरा यही से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन
एनी ऑर्डर। तो ये जो लिखा है ये इसी के नीचे आप सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। यहाँ पर इन ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट आप देख सकते हैं कि यही है, -5 और -8 है, ऐड किया हुआ है, और इक्वल में दूसरी साइड -8 प्लस डैश लगाया है। इक्वल है, इसका मतलब दोनों साइड सेम नंबर्स होने चाहिए। तो सेम नंबर्स रखने के लिए कौन से नंबर की कमी है, कौन से इंटीजर की कमी है वो देखना है। यहाँ पर -8 तो दोनों साइड है, इधर -5 आ रहा है तो इधर भी -5 होना चाहिए, तभी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ये -5 आ जाएगा। और यहाँ भी यही बता रहे हैं हम कि इंटीजर्स को किसी भी सीक्वेंस में ऐड किया जा सकता है, आगे पीछे किया जा सकता है। उसके बाद -53 प्लस डैश इज इक्वल टू -53। दोनों साइड देखो सेम है, पहले से ही सेम है, तो और क्या ऐड करें? और कुछ ऐड करेंगे तो सेम थोड़ा ना रहेंगे, इसका मतलब और कुछ ऐड नहीं करना है, कुछ नहीं मतलब 0, तो इसलिए यहाँ पर 0 आ जाएगा। 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी ये सेम आया है। थर्ड में है 17 प्लस डैश इज इक्वल टू 0। 17 में क्या ऐड करें कि 0 बन जाए? अब यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन होता है कि 17 में कुछ ऐड करके 0 कैसे बन सकता है। तो आप जानते हैं 17 में से 17 माइनस करके 0 बन सकता है, लेकिन यहाँ तो प्लस का साइन लगा है, तो वो माइनस कहाँ लगाओगे? तो माइनस यहीं साथ में लगा लो। अब ये -17 बन गया, तो 17 माइनस 17 0 हो जाएगा। नेक्स्ट में भी वही सीक्वेंस वाला ही क्वेश्चन है। देखिए इक्वल ये है, दोनों साइड देखना है कौन कौन से प्रेजेंट हैं हमारे पास इंटीजर्स। 13 दोनों साइड है, -12 दोनों साइड है, एक अकेला यहाँ पर छूट गया, कौन सा? -7, तो यहाँ पर ये -7 आ जाएगा। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट में भी दोनों साइड देखें क्या नहीं है, -4 दोनों साइड है, 15 दोनों साइड है, बच गया -3, तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज थी। यहाँ पर जो ध्यान देने वाले और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हैं, और इनको मैंने नंबर लाइन की हेल्प से इसलिए कराया ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आप बाकी वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पर तो उनमें ज़्यादातर टीचर्स ने इन क्वेश्चंस को थ्योरेटिकली कराया है और उसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है। अगर इनको नंबर लाइन की हेल्प से करें तो बिल्कुल सिंपल हो जाता है, ईजी हो जाता है, कोई वैसी डिफ़िकल्टी नहीं रहती, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहती। तो इस वजह से इनको आप इजीली कर सकते हैं अंडरस्टैंड। इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करके नोट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।